मैं इसी के साथ आपसे जानने की कोशिश करूँगी कि बीइंग अ टीचर और उसके साथ आप एक माँ भी हैं। कहा जाता है कि जो माँ है वो बच्चे की पहली दरसगाह स्कूल होती है, तरबियत का स्कूल एग्ज़ैक्टली, होती है। एग्ज़ैक्टली मैम। और देखा जाए अगर तो बच्चे भी फ़ादर से ज़्यादा माँ के माँ साथ से ज़्यादा ज़्यादा अटैच होते अटैच्ड हैं। होते हैं ना। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर कई बार ना बहुत सारी जगहों पर हम देखते हैं अपने मुआशरे में कि बच्चा अगर गलत सोहबत में पड़ा है या गलत रास्ते की तरफ जा रहा है, तो माँ शायद उस हमदर्दी में, मोहब्बत में बाप से वो कई बार वो चीज़ें हाइड छुपाती है, हाइड करती हाइड है, हाँ। रखती है और वो बच्चों की उन गलतियों पे पर्दा पर्दा डालती है, जिसकी वजह से हमें आगे जाके बहुत नुकसान बहुत उठाना ज़्यादा। पड़ता है। तो आप क्या कहना चाहेंगी कि बीइंग अ मदर कि हमें क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? बीइंग ए मदर मैं यही कहूँगी कि कभी भी मदर को जो अपने हस्बैंड से कोई भी बात जो है वो हाइड नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, खासकर क्योंकि बच्चों के हाँ, रिलेटेड। बच्चों से रिलेटेड जी, अगर आप आज एक छोटी-सी बात को हाइड करोगे, इन फ्यूचर वो कुछ बड़ा भी हो सकता है। बिल्कुल। तो इसीलिए सबसे पहले जो मदर है उसकी जो है मतलब टाउन जो है उसकी वे ऑफ जो उसका टॉकिंग टॉकिंग है है। बच्चे का, हाँ, उसकी जो टॉलरेंस साउंड है जी, वो 0 पे आनी चाहिए। जब वो 0 पे आ जाएगी तो बच्चा भी कहेगा कि नहीं, मेरी माँ को मुझसे सिंपैथी है। जी, और उसी 0 साउंड को लेकर अपनी टॉलरेंस को 0 पर लेकर हम बच्चे के साथ एक फ्रेंडली माहौल बना सकते हैं जी, और उसकी बातों को अंडरस्टैंड करेंगे। मैक्सिमम जो ड्रग्स एडिक्ट बच्चे हैं मैम वो किस पे हैं? फैमिली प्रेशर की वजह से, जी, स्ट्रेस स्ट्रेस, की वजह एंग्जायटी की से वजह बिल्कुल। से और तब जाके वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर आपका घर का एटमॉस्फेयर जो है वो एकदम वो हेल्दी होगा जी, तो बहुत सारे चांसेस हैं कि बच्चा जो है इससे रिकवर हो जाए। जी, क्योंकि आप देखोगे घर का माहौल डिस्टर्ब है तो बच्चा जो है उसको सोना पसंद रहेगा। वो कहेगा मैं ड्रग्स लूं और मैं सोया रहूं, मैं सोया रहूँ। अपने इस घर के इन चीज़ों को टॉलरेट ना करूं। जी, तो अगर आपका घर का माहौल अच्छा होगा जी। तो बच्चा जो है वो आपके साथ बैठेगा, उसका जो एटमॉस्फेयर हेल्दी होगा तो वो इन चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं देगा। और एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी कि मोबाइल फ़ोन की वजह से भी काफ़ी कुछ तो उसके फ़ायदे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ बच्चों पे नुकसान भी पड़े। हाँ, वो ये कि जैसे घर में अगर 4 लोग हैं, 4 लोगों के पास 4 मोबाइल फ़ोन्स हैं और चारों 4 कोने में बैठ के मोबाइल फ़ोन यूज यूज़ कर करते रहे हैं, हैं, हाँ। आपस में कोई डिस्कशन नहीं हो रही है, कोई बातचीत नहीं हो रही है। तो उसमें अगर कोई बच्चा भी, पेरेंट भी या कोई भी शख़्स अगर परेशान है या एंग्ज़ायटी में या डिप्रेशन में मुब्तला है, तो वो चीज़ें शेयर नहीं करता है। जिसकी वजह से मुझे लगता है अंदर ही अंदर वो बर्डन बनता रहता है। मैं तो एक मैसेज देना चाहती हूँ आजकल के फादर्स को स्पेशली। जी, मदर बेचारी तो उनके सर पर ही रहती है, लेकिन जो फादर है वो बाहर रहते हैं। जी, लेकिन जब वो घर में आए ना तो उनको मोबाइल का यूज नहीं करना चाहिए, जी, उनको बच्चों पे फोकस करना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि आप देखो कि मदर कितनी भी स्ट्रिक्ट क्यों ना हो, जी, लेकिन जितना डर उनको बाप का होता है एज कंपेरिजन टू मदर नहीं होता है। जी, तो जो बाप है उसको फ्रेंडली माहौल बनाना पड़ेगा घर का जी, और उसको पता होना चाहिए कि अगर उसका बच्चा फ़ोन यूज़ कर रहा है, तो फ़ोन पे वो क्या क्या चीज़ देख रहा है? बिल्कुल, यूज़ कर रहा है, वो बिल्कुल। क्या देख रहा है। जी, तो फ़ादर की भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल। सपोर्ट होनी चाहिए मदर जी, के साथ, हाँ, तब जाके एक हेल्दी फैमिली बन सकती है। बिल्कुल।